ये जो बिजली का है, ये खंभा लगा रहे हैं 11,000 वोल्टेज, वहाँ से तार जाएगी। अब बताए कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो पूरा गाँव तो दे भी दिया गया है, तो आपको पुनः दे रहे हैं। इस पर आप जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएं। और जबरदस्ती है, देखिए रही का है, इसमें रिपोर्ट भी सारी लगी है, ये देखिए, लेकिन इस पे काम नहीं है। और इसके पहले भी आपको कोई एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है, सामने हो रही है, इसी पे नहीं दिया। पर मुझे लगता है कि 15 दिन तो हो गए हैं। जब आप आई थी पट्टे के लिए आपको कहा था, तो लेखपाल आपके सामने गया ही नहीं। लेखपाल हमने कौन से गए हैं? अरे भाई, जो पीड़ित है वो नहीं हमको बताएगा। झूठ बोला, पूछिए अभी लगा है। जमीन भी उसने चिन्हित कर ली है, आपके सामने कह रहा था कि पात्र है। ये माल प्रस्ताव कराने में थोड़ा टाइम लगता है। आओ ना आगे। ये देखिए राशन कार्ड में आपकी तहसील में इतना बड़ा घपला है, शायद किसी तहसीलदारी होती बबेरू से 5 बार ने एप्लीकेशन दिया जमीन के विरोध के साथ, जमीन के लिए ही मारपीट हो रही है। 5 बार ने हमने प्रार्थना पत्र दिए, हमारी आज तक अभी जमीन का निस्तारण न हुआ, उसमें मारपीट हो गया। और लेखपाल कानी को 3 बार निकाले। आप जवाब नहीं मांगते अपने लेखपालों से, कानून से कि आप जांच के लिए जाती है, जांच के बाद कार्रवाई होती है, सब में होती है। मैं कह रही हूँ इतनी जनता झूठ बोल रही है, कार्रवाई हो जाती कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं हो पीड़ित को बताया क्या कार्रवाई, पीड़ित को बताया जाए। पड़ रही है ठंड की सब्जी। ये देखिए जमीन के बारे में मारपीट क्या हुआ, अभी तक महिला को जमीन के मामले में कौन सा राड को दिया, अभी बताइए। पुलिस नहीं सुनती, आप कौन सा जांच करेंगे तब तो पता चलेगा कौन सा राड दे रहे हैं, तो उसकी जांच करवाएंगे क्या मामला है, क्या वो हम ऐसे हमको इस पे आप कितने दिन में जांच रिपोर्ट आपके पास आएगी? हमें ये सब ये अलग अलग विभागों की दे रहे हैं, तो इनके पास जाएगा विभाग, जैसे आपने पूर्ति का दिया वहाँ जाएगा, कोई खरंजा का है वो वीडियो के पास जाएगा। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मंगाएंगे? मुझे भी रिपोर्ट चाहिए। 10 दिन 15 दिन। अब जितने दिन का टाइम देंगे उसके पहले हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपने क्या किया। मुझे जो भी ये एसडीएम साहब की तरफ से जो विभाग का है, एसडीएम साहब की तरफ से पत्र बन के वहाँ संबंधित विभाग को इसके लिए जाएगा पत्र। इसके बाद संबंधित विभाग से हम लोग यहाँ से क्वेरी भी कराएंगे, और जो भी प्रयास होगा, जो भी इनका काम होगा वो काम कराएंगे। तो मैं कह रही हूँ कब तक कुछ अब हमको बताएंगे, क्योंकि देखो जनता है यहाँ। देखो हम अगर कुछ समय सीमा हर चीज होती है, तो आप हमें अगर बता देंगे कि 10 दिन 15 दिन जो आप टाइम देंगे, हम तभी आपसे बात करेंगे इस मामले में, अन्यथा। अरे भाई जब इसमें जांच होगी, फिर इसका राशन कार्ड सही है कि गलत है तब तो बता पाएंगे। अब जांच में का 1 हफ्ते तो करा ले, 15 दिन का टाइम होता है, कोई भी शिकायत तो 15 दिन ये नहीं 15 दिन का, 15 दिन कोई बात नहीं। जलालपुर का कम से कम पीड़ित को बताया जाए क्या हो। मुझे पता है सबसे ज्यादा बबेरू तहसील के अगर अधिकारी सुने ना तो जनता को मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आप समझ नहीं सकते कैसे लोग जाते हैं गेहूं चावल बेच के जाते हैं, उस महिला की एप्लीकेशन नहीं लिया गया। अभी ये साथी का मामला है, साथी का, और यहाँ 112 नंबर भी गई, पूरा एसडीएम साहब को 10 बार अवगत कराया गया। सब टोटल फाइल मिलती हो रही है, सब फाइल मिलती कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। IGR में फर्जी रिपोर्ट जारी घर में बैठी भाई। कर्मचारी बता रहे लेखपाल रुपया मांगता है, इसीलिए नंबर 1 पर आया है, IGRS में बांधा है। रिपोर्ट नहीं लगाता और को देना तो दे दीजिए, और को देना है। हाँ तो कोई एक आदमी बोले, आप सब लोग अरे जान से मारने आए, पहुँच करके आप थोड़ा सा इसका जो है साथी का मामला ये यही आपको दिया था 11 नंबर संज्ञान नहीं, प्रधान के साथ ऐसे सब मिल हो रहने का क्या हो रहा आपके यहाँ। नहीं वो जमीनी मैटर है साहब, जमीन हमने लिया था उसी, वो मतलब दबंग जो है जो जबरदस्ती कर रहे हैं।
मतलब कब्जा नहीं दे रहा है। आज हम 3 साल से आपको बहुत कागज किससे ली थी जमीन? हमने रजेंद्र पंडित से। उसके लिए आपने मुकदमा डाला कहीं? मुकदमा भी गया तो वहाँ से अभी कोई हमें वो नहीं हुआ। यहाँ से 3 साल से परेशान है मुकदमा के लिए। आप छोटी छोटी बातों के लिए मुकदमा। क्या आपने बोला था? ये बोला आप अपने ससुर को रोक नहीं पाएंगे, इसके बाद हम लोगों पे आके आक्षेप लगा रहे हैं। अरे समझिए उसमें गलती। न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील में मौजूद है, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर सैकड़ों फरियादी अपने फरियाद को लेकर आए हैं। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में यहां मौजूद है। अब किस मुद्दे को लेकर वो आए हैं और वो खुद बताएंगे। जी, क्या नाम? मेरा रविंद्र कुमार भारती नाम है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए? आज हम संवैधानिक 17 मुद्दों को लेकर के माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को भारत सरकार को ज्ञापन भारत सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं। भारत सरकार में सरकार चलाने में आपकी पार्टी सहयोग कर रही है, तो आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? जब सहयोग कर रहे हैं सुनी जाएगी। हम लोग लगातार सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। बिल्कुल हमने भेजा है। अगर इस पर मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माननीय हम अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और मजबूर करेंगे कि आप ऐसी बेवफा जालिम पार्टी सरकार से तत्काल इस्तीफा लें और हम शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व पर आगे काम करेंगे। पार्टी कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती। शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से आप जिलाधिकारी के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से, अन्य अधिकारियों के माध्यम से कितने प्रार्थना पत्र, कितने ज्ञापन भेज चुके? बहुत भेज चुके। बहुत कार्यों का हमारा निस्तारण भी हुआ है। मगर जो ये संवैधानिक जैसे 1 नेशन 1 एजुकेशन आपका जो वोटिंग व्यवस्था है, ये मतलब असंवैधानिक कृत हो रहे हैं। इन पर हमने रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को आगाह कराया है। इस पर हमारे नेता, जो भी हमारी पार्टी के नेता है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी, ये सारे लोग विचार कर रहे हैं। आप अगर मीडिया से हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश पूरा उथल पुथल में लगा है, मगर नेता अपनी तरफ है और ये समाज की समस्याएं अपनी तरफ हैं। इन समस्याओं से हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हम पूरी तरह से बचाव करेंगे। जब आपकी पार्टी सहयोग कर रही है सरकार का, तो पहले नंबर 1 में आपका काम होना चाहिए। हाँ, तो सहयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के दलालों का काम हो रहा है। सुनाई कहाँ हो रही है? क्यों सरकार में साझा है? तो साझा वही तो कह रहे हैं कि अगर हमारी नहीं सुनाई होगी तो हम तत्काल वहाँ से इस्तीफा देकर के अलग आ जाएंगे। देते सरकार गिरा देंगे। देते 6 माह बीत गए। 6 माह बीत गए तो इंतजार आगे और करिए, और आगे इंतजार करिए। होगा ये एकदम से पानी सर से पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब होगा, जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाएगा। या तो नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के संविधान के मुताबिक कार्य करेगी, संवैधानिक कार्य करेगी। अगर असंवैधानिक कार्य करेगी तो जो भी उसका साथ देगा उसके साथ से ये जनता कट जाएगी। माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी से हमारे देश की नहीं पूरे देश की मांग चल रही है कि आपको सद्बुद्धि मिले और संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता, बबेरू बांदा जनपद की क्षेत्र की जनता, यहाँ के उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, ये नए तरह के घोटाले के बारे में जनता दल यूनाइटेड अवगत करा रहा है। इसके तत्काल छोड़ा जाए। पूरा देश, हमें कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हमें सरकार नहीं, हमें देश की जनता, प्रदेश की जनता के साथ न्याय चाहिए। बाद में पार्टी चाहिए। अगर हमारी जनता की मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम अचार डालेंगे पार्टी का। कितनी पार्टियां यहाँ नेस्तनाबूद हो गई। देख लीजिए, बहन मायावती को, कुमारी मायावती को समाज से हटी, पार्टी टूट गई, खत्म हो गई। यानी जो समाज के मुद्दों पर बात करेगा, अब जनता जागरूक हो रही है। घर घर संविधान का पाठ पढ़वाया जा रहा है। जब लोग संविधान के बारे में जानेंगे तो नेता माने कुछ नहीं। कि जो अभी हम सांसद चुने, हमने विधायक चुने, क्या काम करते हो जनता का? उनसे कभी पूछा आपने सवाल कि आप सांसद होकर के क्या काम कर रहे हैं? सदन में जाकर के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो अभी नीचे हैं। हम तो जमीन पर अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आप हमारी उत्तर प्रदेश की, हमारी समस्याओं के बारे में आप सदैव उठाते हैं। आपका चैनल बोलता है, मगर देख लीजिए पूरा मीडिया सो गया ना। कहाँ है मीडिया यहाँ पर?
ये गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया केंद्र सरकार की अभी कोई चाटुकार नेता की बात होती तो यहाँ पर कुत्तों की तरह, कौओं की तरह आकर के झुंड लगा लेते। मगर हम चेतावनी देते हैं कि हम स्वतः में मीडिया है, स्वतः में जनता है, तो भारत का संविधान है और संविधान के तहत हम उसकी पैरवी करते हैं। अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार तत्काल हमारी 17 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं करती तो हम आपको इस बात का वादा करते हैं कि वो जनसैलाब लाएंगे कि मतलब कहने का एक तरफ से कुर्सियां इनको खाली करनी पड़ेगी। ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला है? ज्ञापन में हमारे तहसीलदार महोदय आए, नमन मेहता जी नहीं आए, पूरा दिन हो गया। आप देखिए बबेरू क्षेत्र की कितनी जनता आई थी उनके लिए तरह तरह के एप्लीकेशन लेने के लिए। ये कभी ऑफिस में बैठते नहीं, इतने तानाशाह अधिकारी हैं कि कभी नहीं बैठते। माननीय वही तहसीलदार महोदय आए, वही घिसी पीटी बात करके चले गए। अरे हम एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कोई सुनाई नहीं होती है, आप ये हाथ से वो हाथ बढ़ा देते हैं। यही इसी के लिए आप लोग हम वेतन देते हैं और रखा गया है। जिस दिन हमारी जनता का काम नहीं होगा तो ऐसे बेवकूफ और ऐसे अधिकारियों को कुर्सी से घसीटने का भी काम करेंगे जनता दल यूनाइटेड के हम सिपाही हैं। ठीक है, श्रमिक मजदूरों की बात को लेकर के कितनी हमने आवाजें उठाई। माननीय सांसद महोदय को हमने अपना दिया ज्ञापन, माननीय विधायक महोदय को हमने ज्ञापन दिया, जौनपुर के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को हमने ज्ञापन दिया। इनके मुंह नहीं है, इनको हमने सांसद बना करके सदन में भेजा है। ये जाकर के हमारी मांग को क्यों नहीं उठाते? क्या वो मुद्दा मजदूरों का उठाया गया? 500 से लेकर के 700 करोड़ का घोटाला किया गया, इनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो अपोजिशन में है, ये को नहीं उठाते हैं कि 700 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों का मातृत्व शिशु लाभ के नाम पर, शादी अनुदान के नाम पर फर्जी तरीके से ये नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, आदित्यनाथ योगी जी की प्रदेश सरकार ने लूट लिया मजदूरों का अधिकार। आज 1.5 साल से शर्म से इनको नाक कटा करके मर जाना चाहिए टुल्लू भर पानी में डूब करके। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के अंदर ये पूरा श्रम विभाग का कार्य ठप पड़ा है। चले जाइए ऑनलाइन सेंटरों पर, मजदूरों की लुटाई हो रही है, ठगाई हो रही है, ना उनका रिन्यूअल हो रहा, ना उनका तो पंजीकरण हो रहा, ना उनकी शादी अनुदान की फाइल ऑनलाइन हो रही। 3-3 साल 5-5 साल से भुगतान है तो लंबित पड़ी फाइलें। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती यहाँ के डीएलसी को? शर्म नहीं आती यहाँ के नेताओं को? क्या मजदूरों के लिए आगे आइए। पार्टीवाद में पहले जनता की लड़ाई, तो हम लोग मिशन के दीवाने, मनुवाद को जड़ से तोड़ेंगे। जिसने इस समाज को दगा दिया उसे बेनकाब कर छोड़ेंगे, चाहे वो अपना हो और चाहे पराया। जी, किस तरह का ज्ञापन सौंपा? देखिए, आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधु, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता दल यूनाइटेड परिवार की तरफ से हमने 16 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी तहसीलदार बबेरू के माध्यम से, मंडल आयुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया है और इसमें 16 सूत्रीय मांगे हैं और उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी देश की जनता के हित में जरूर हमारे ज्ञापन पर संज्ञान लेगी। और हम चाहते हैं कि अगर वो संज्ञान हमारे ज्ञापन का लेती हैं तो इस देश की जनता युगों युगों तक उनका नाम लेगी और आभारी रहेगी। और जिस तरह इस देश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश में जिले के अधिकारी जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, बबेरू एसडीएम जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, ये तानाशाही ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपको कुर्सी में बैठाया गया तो आप जनता की समस्याएं सुनिए। यहाँ आप देखिए कि जनता की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 50 एप्लीकेशन मेरे पास आ गए, ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, अगर अधिकारी आखिरकार क्यों नहीं सुन जा रहा है? स्पेन में आप सरकार में साझा है, आपकी मांगों को अवहेलना क्यों की जा रही है? कारण क्या? देखिए, जो हमारी मांगे हैं वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जो जनता के एप्लीकेशन आते हैं उन पर नहीं सुन रहे हैं ना। बात तो ये है। तो आपके माध्यम से ज्ञापन जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारा ज्ञापन गया है, वो एक जो है उसकी प्रदेश की समस्या को लेकर के नहीं दिया, हमने पूरे राष्ट्र की समस्या को लेकर के ज्ञापन दिया है। और हम जितने भी ज्ञापन है, अधिकतर हमारे ज्ञापन पर सुनवाई होती है। और देखिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी पार्टी केंद्र में, राज्य में भागीदारी है, हाँ है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के गुलाम नहीं है। हमारे नेता ने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाया है और आज भी हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम सिद्धांतवादी लोग हैं, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ जी के अधिकारी, प्रधानमंत्री जी के अधिकारी अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो जनता दल यूनाइटेड के लोग सड़क पर उतरकर इनको कुर्सी से हटाने की औकात रखते हैं और इनको बता देंगे कि जेडीयू के लोग हैं क्या।
क्योंकि हम लोग फिर बता रहे कि संविधानवादी हैं, हम लोग अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, फुले जी को मानने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और हमारे नेता ने जाति आधारित जनगणना करा करके एक मिसाल पेश किया, पूरे देश में किसी भी राज्य ने नहीं कराया। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत चुनाव में 35% आरक्षण दिया, महिलाओं को नौकरी में कोई भी मुख्यमंत्री दिया हो तो हमें बताइए, कोई भी जो है प्रधानमंत्री अगर कराया हो तो बताइए। जिस तरह एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है क्या? देखिए, हमने तो उन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम लिया। अगर 15 दिन में अगर ये हमारे जो भी एप्लीकेशन लेकर संज्ञान नहीं लेते हैं तो बांदा अशोक लाट में बड़ा आंदोलन होगा। और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि मेरे बांदा जिला की जनता, युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं अपनी बहन का जरूर साथ देंगे, क्योंकि बहन अपने लिए नहीं लड़ रही है, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं। और मैं निवेदन कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ बनिए, शोषण के खिलाफ बोलिए। और हम लोग को लड़ना होगा, घरों से निकलना होगा, तभी अधिकारी औकात में रहेंगे। और सत्ता में बैठे लोग, सांसद विधायक जो लूट रहे हैं, इनके लूट तंत्र को हमको खत्म करना होगा। हमने सांसद चुना, 45% में निधि उन्होंने भेज दिया, हमने विधायक चुना, 50% में निधि उन्होंने भेज दिया। तो जनता किससे उम्मीद करी? जनता को अगर उम्मीद है तो मुझे पता है कि हमारी जनता इस समय सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की राह देख रही है कि हम अगर हमें न्याय मिलेगा तो जनता दल यूनाइटेड के सिपाही न्याय दिलाएंगे, जैसे रविंदर जी ने बताया। और हमारी जो है बहन जिला अध्यक्ष है जो निहारिका मंगल जी, हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे अपनी जनता के लिए। हमारा उद्देश्य सांसद विधायक नहीं है बनना, नहीं, हमारा उद्देश्य है जनता को न्याय दिलाना, अपनी सोई हुई जनता को जगाना। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सालिद सिंह का अल्टीमेटम 15 दिन को अधिकारियों को दिया गया है। अगर 15 दिन में उनके ज्ञापन में कार्यवाही नहीं हुई तो अशोक लाट चौराहा बांदा में धरना प्रदर्शन होगा, जिसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। यूपी 325 न्यूज़ बांदा से न तो प्रकाश पटेल।